झूठ बोलने से थोड़ी देर के लिए नर्क जाना पड़ा था। जब नर्क में ले जाकर खड़ा कर दिया तो बोले ये बताओ भैया, ये हमको नर्क में क्यों लाया गया है? बोले तुमने अपने जीवन में एक झूठ बोला। बोले नहीं, हमने कोई झूठ नहीं बोला। नहीं, एक झूठ बोला है। चित्रगुप्त महाराज जो डायरी लेकर के आए, देखो ये महाभारत का जब युद्ध चल रहा था ना, तो तुमने एक झूठ बोला, देखो। युधिष्ठिर ने कहा ये वाला झूठ तो हमने भगवान के कहने से बोला था। भगवान वहीं प्रकट होकर बोले हमने कब कहा था? हमने कब कहा था? अरे प्रभु आपने ही तो कहा था। भगवान ने कहा जैसा हमने कहा था वैसा तुमने बोला, ये बताओ। बोले नहीं वैसा तो नहीं बोला, थोड़ा सा नमक मिर्चा अपना भी लगा दिया था। तो बोला तो बस भोगो नरक। अश्वत्थामा के मरने की झूठी खबर फैलाना था युद्ध क्षेत्र में। तो अच्छा, अश्वत्थामा के मरने की जब तक खबर न फैलाई जाती तब तक द्रोणाचार्य उसके पिता थे, वो धनुष बाण रखते नहीं, और धनुष बाण रखते नहीं तो द्रोणाचार्य मारे जाते नहीं, और द्रोणाचार्य मारे जाते नहीं तो युद्ध जीत पाते नहीं पांडव। बोले हमको कोई अशुभ खबर मिलेगी तब मैं अपना धनुष बाण रख दूंगा, और मेरे जीवन में एक ही अशुभ है कि मेरा बेटा यदि मर जाए, यही अशुभ हो सकता है, और मेरे लिए कोई अशुभ है ही नहीं कुछ। बोले भीम से कहलवा दो। भगवान बोले मूर्ख हो, भीम से बुलवाओगे? भीम तो दिन में 10 बार झूठ बोलते हैं, भीम की बात द्रोणाचार्य मानेंगे ही नहीं। बोले फिर किससे? बोले युधिष्ठिर अगर कह दें तो। युधिष्ठिर से भगवान ने कहा कि बोलो अश्वत्थामा मारा गया। जब तक भीम गए, एक अश्वत्थामा नाम का हाथी था, उसको उठा करके पटक दिया, वो हाथी मर गया। तो भगवान कहते हैं युधिष्ठिर से कि सुनो, बोलो अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा हतः, मारा गया। युधिष्ठिर को थोड़ी शंका हो गई कि हमसे कुछ गड़बड़ काम करवाया जा रहा है, लग रहा है। युधिष्ठिर ने बोल तो दिया अश्वत्थामा हतः नरो वा कुंजरो वा। भैया अश्वत्थामा मारा गया है, एक बार कन्फर्म में कर लेना कि हाथी है कि मनुष्य है। भगवान ने कहा हमने तुमसे कहा था बोल दो अश्वत्थामा मारा गया, तुम इतना ही बोल देते तो तुम नरक नहीं आते। भाई हाथी मारा गया था, तुम्हारी बात झूठी भी नहीं थी, तुमने अपनी तरफ से जन्म की मिर्ची मिलाया है ना। युधिष्ठिर ने देखा कि नरकों में यातना भोग रहे इतने जीव हैं। युधिष्ठिर के महाराज रोम रोम कंपने लगे। फिर बाद में उनको भी स्वर्ग ही ले आया गया। पांचों भाइयों का महाप्रयाण हुआ, और इधर महाराज परीक्षित जी अब राजा बन गए। एक दिन परीक्षित जी अपने राज्य का भ्रमण करने के लिए जा रहे थे, तो देखते क्या है कि एक काला काला सा पुरुष है, वो गाय को अपने लातों से मारते हुए लेके जा रहा है। ये गाय कोई दूसरी नहीं है, ये साक्षात पृथ्वी है। और देखते और क्या है कि एक बैल है, जो बैल के 3 पैर महाराज कट गए हैं, सिर्फ एक पैर बचा हुआ। ये बैल कोई दूसरा नहीं है, ये साक्षात धर्म है। और महाराज इस समय सिर्फ हमारे धर्म के जो पैर है ना, सब कट चुके हैं, एक ही बचा है सत्य। और जिस दिन ये कट जाएगा उस दिन सब खत्म हो जाएगा। परीक्षित जी गए और उस काले काले जो पुरुष है उसको पकड़ लिया। क्यों? हमारे राज्य में तुम ऐसा नहीं कर सकते। कौन हो तुम? कहां से आए हो? परिचय दो अपना। उसने कहा मैं कलयुग हूं, और अब हमारा प्रवेश तुम्हारे राज्य में हो गया है। परीक्षित ने कहा जब तक मैं हूं, जब तक तुम्हारा प्रवेश यहां नहीं हो सकता, प्रवेश वर्जित है। यहां से जाओ, नहीं मैं तुमको मृत्यु दंड दूंगा। कलयुग कहता है मैं कहां जाऊं, कहां रहूं? कोई जगह हमारे लिए बताओ तब तो। अरे मैं भी तो रहना चाहता हूं। परीक्षित ने कहा कि सुनो, चाहे कहीं भी रहो पर मेरे राज्य में नहीं रह सकते हो। कलयुग ने कहा जिधर देखता हूं सब जगह आपका ही राज्य है, फिर कहां रहूं?
अरे कोई स्थान दे दो, मैं वहीं रहूंगा और कहीं जाऊंगा नहीं। परीक्षित ने सोचा कि ये सब जगह फैलेगा, इससे बढ़िया कुछ स्थान दे दिया जाए। उसको तो महाराज थोड़ी सी जगह चाहिए थी बस। परीक्षित ने बोल दिया, द्योतम पानम स्त्रियः सूना यत्र धर्मश्चतुर्विधः। तुम्हारा द्युत क्रीड़ा में निवास होगा, जहां पे जुआ खेला जाएगा, जहां पे मदिरालय होगा, मदिरा पान करता होगा कोई, वहां भी कलयुग का निवास होगा। जहां पे स्त्रियों का अपमान होता होगा, वहां भी कलयुग का निवास होगा। महाराज सब जगह ये स्थान दे दिए। कलयुग ने कहा कि प्रभु आपने सिर्फ हमको ऐसे देख करके स्थान दे दिया, कोई एक बहुत अच्छा सा स्थान दे दो जहां मैं कम से कम अपना ड्राइंग रूम बना लूंगा। परीक्षित के मुख से निकल गया कि जाओ जाओ, तुम्हारा सोने में भी स्थान होगा। और जैसे ही महाराज परीक्षित ने कहा सोने में स्थान होगा, वो कलयुग सूक्ष्म रूप धारण किया और परीक्षित के सर पे था सोने का मुकुट। वहां से महाराज मुकुट में होकर के और उनके मस्तिष्क में प्रवेश हो गया। अब परीक्षित की जो बुद्धि है ना, राजा की बुद्धि खराब हो गई। कभी शिकार खेलने नहीं जाते थे, उस दिन शिकार खेलने चल दिए। और जब शिकार खेलने के लिए गए तो रास्ते में प्यास लग गई। एक ऋषि हैं जिनका आश्रम मिला, जिनका नाम है शमीक। शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। महात्मा जी प्यास लगी है। अरे हमको भूख भी लगी है, कम से कम पानी तो पिला ही दीजिए, यदि कुछ है नहीं खाने के लिए तो। वो महात्मा जी समाधि में बैठे हुए हैं, आंखें खुली हैं और भगवान की याद में बिल्कुल खो गए हैं, जिसको त्राटक समाधि बोलते हैं। आंखें खुली होती हैं और व्यक्ति कहीं खो जाता है। आप देखो कभी कभी होता है ना, ऐसे देखता रहता, आप उसके सामने ऐसे ऐसे कर, उसको पता ही नहीं चलता। इसको त्राटक समाधि बोलते हैं। उन्होंने सोचा कि ये नाटक करके दाढ़ी वाला महात्मा बैठा है कि राजा आया है, कुछ न कुछ तो इसका सम्मान करना पड़ेगा, तो समाधि लगा लगा। अच्छा रुको, एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, अपनी बाण को पीछे से निकाला और उसकी नोक से उठाकर उनके गले में डाल दिया और करके महाराज चले गए। एक शिष्य आया, वो देखा गुरुजी के हमारे गले में सर्प मरा हुआ, जाकर के श्रृंगी शमीक ऋषि के बेटे श्रृंगी से बता दिया। वो नदी में स्नान कर रहे थे, महाराज वही नदी का जल लिया हाथ में और तुरंत उन्होंने श्राप दे दिया। इतलंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंक्षेतिस्म कुलांगारम नोदितो में तदद्रुहम्। जो राजा महाराजा हम ऋषियों के चरणों की धूल को उठा करके अपने माथे पे सजाया करते थे, हम राजा महाराजा आकर के हमारे ऋषियों के कुटिया में महाराज झाड़ू लगाया करते थे, आज उनकी इतनी हिम्मत हो गई कि एक महात्मा का अपमान करके चले गए। ऐसा श्राप दूंगा कि सारे जीवन कोई राजा किसी महात्मा का अपमान करने की सोचेगा भी नहीं। और महाराज इतना कह के जोर जोर से रोने लगा। रोने की आवाज सुने तो उनकी समाधि जब भंग हुई, देखा तो बेटा रो रहा है। क्यों रो रहे हो बेटे? उन्होंने सारी बात बताई। बहुत फटकार लगाया शमीक ऋषि ने अपने बेटे कि ऐसा धर्मपरायण राजा फिर दूसरा नहीं होगा कोई। बेटा तुमने अनर्थ कर दिया, ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए था। अपने एक शिष्य को बुलाया, बेटा इधर आओ, जाओ और जाकर के महाराज परीक्षित को सूचना करो कि 7 दिन बाद वो मर जाएंगे, अपनी मुक्ति का कोई उपाय कर ले। गया शिष्य और जाकर के महाराज परीक्षित जी को बताया कि हमारे गुरु भाई ने आपको श्राप दे दिया है, आप 7 दिन में मर जाओगे। परीक्षित ने कहा जो ठाकुर जी करते हैं अच्छा ही करते हैं, मैं सुबह आकर के उनसे खुद माफी मांगने वाला था। जब वो जाकर के घर में वो मुकुट उतार करके रखे तो वो कलयुग भी महाराज उतर के साथ में रख गया नीचे। लेकिन भगवान जैसा करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। तुरंत
आनंद फानन में अपने पुत्र को बुलाया और पुत्र को बुला करके महाराज सारा राज्य अपने पुत्र के हवाले किया और तुरंत छोड़ करके अपने राज्य को परीक्षित जी चले गए और जाकर के महाराज सुखताल में बैठ गए। सुखताल पड़ता है मुजफ्फरनगर यूपी में, एक जगह पड़ता है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर से लगभग 20 किलोमीटर जगह है सुखताल। सुखताल में 2 साल पहले कथा करने का अवसर प्राप्त हुआ था। वहीं पे सुखदेव भगवान ने परीक्षित को कथा श्रवण कराया। परीक्षित जी वहां पहुंच गए और सबको पता चलने लगा कि परीक्षित जी को श्राप लग गया है। तो महाराज अत्रि वसिष्ठश्चौनः शरद्वान् अरिष्टनेमि भृगुरंगिराश्च। अत्रि वशिष्ठ च्यवन शरद्वान अत्रि वशिष्ठ भृगु अंगिरा सारे महात्मा पहुंचने लगे कि किसी प्रकार से परीक्षित की मुक्ति हो जानी चाहिए, किसी प्रकार से। लेकिन महाराज कोई मुक्ति का उपाय जो है ना वो ढूंढ नहीं पा रहा है। और इधर हमारे सुखदेव भगवान बैठे हुए हैं उपासना में, ध्यान में बैठे हुए हैं, समाधि में। बार बार मन उनका ये करता है कि चलो परीक्षित के पास, चलो परीक्षित के पास। प्रेम से बोलो राधे राधे। परीक्षित के पास चलो। और परीक्षित के पास वो आ गए। तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो यदिच्छयः गामटमानो नप्तेच्छः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैरवधूत वेशः। कैसे हैं? बोले अवधूत वेश बना करके आए हुए। तत्रा भगवद भगवान व्यास पुत्रो, वर्णन आता है कि ऐसा लगता है कि जैसे साक्षात भगवान ही व्यास पुत्र के रूप में आ गए और आकर के महाराज गए और छोटे से तो हैं, एक कोपीन धारण किए हैं बस, और जाकर के परीक्षित जहां बैठे हैं उसके सामने एक चबूतरा उसे बैठ गए। आज भी वो सुखताल में वृक्ष आज भी है जिसके नीचे बैठ करके भगवान सुखदेव ने परीक्षित को कथा सुनाई। बहुत छोटा सा तीर्थ है, बगल से कलकल निनादनी पावन गंगा मैया का तट है। बड़ा आनंद आता है। हम लोग दिन में तो कथा करते थे और शाम को सारे भक्तों सहित जाकर के गंगा मैया किनारे आरती किया करते थे, कोई स्नान करता था, कोई बड़ा आनंद आया वहां पे। 10 दिन रुकने का मौका मिला था। तो बैठ गए और तुरंत जैसे ही बैठ रहे हैं परीक्षित ने समय बर्बाद नहीं किया। परीक्षित ने बिल्कुल समय नहीं बर्बाद किया, चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके तुरंत पूछ लिया। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वतः। प्रभु, म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? और मैं आपको बताऊं, सारी भागवत में जो ये प्रश्न है परीक्षित का, ये हमको सबसे अच्छा यही प्रश्न लगता है कि मरने वाले व्यक्ति को करना क्या चाहिए। और हमें लगता है सब मरने वाले, बचेगा कोई है? एक दिन सबको काल के गाल में जाकर के समा जाना है, मरना सबको। परीक्षित ने अपने लिए प्रश्न किया वो तो ठीक है, लेकिन परीक्षित ने हम सबको लक्ष्य करके प्रश्न किया है, सारे मनुष्यों को। हम सब मरने वाले। परीक्षित जी भी सारे जीवन जानते हैं, राजपाट चलाया। परीक्षित जी के राज्य में कोई दुखी नहीं था, लेकिन फिर भी जब जाने का समय आया तब उसके बाद सत्संग से ही मुक्ति हुई। हम लोगों से सुनते हैं, अरे हम भगवान का भजन नहीं करते हैं, हम पूजा पाठ भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम किसी को सताते नहीं हैं। ये अपने मन को सांत्वना देने वाली बात है और खुद से खुद की चोरी करने की बात है। तुम किसी को सताओ नहीं, वो अलग बात हो गई। तुम सत्संग नहीं करते हो, ये अलग बात है।
हम अच्छा करते हैं, बुरा किसी के साथ नहीं करते, पर हम भगवान का नाम नहीं लेते। अब बताओ, माता पिता ने जन्म दे दिया, अब माता पिता की तुम बातें ही न मानो और गांव भर का तुम काम करते डोलो, फिर मतलब क्या है? ऐसे माँ और पिता कहने से क्या मतलब? सारा जीवन व्यक्ति बोझ उठाता है परिवार का, सारा जीवन। बेटा बेटी, काका काकी, नाना नानी, दादा दादी, मौसा मौसी। और जैसे गया ना, जैसे वो सांस खत्म हुई, वैसे ही माना सबसे पहले बेटा ही कहता है घर के बाहर निकाल दो। काम कोई नहीं देता। आप ये जान लो, आज मानो, कल मानो, परसों मानो, चाहे जब मानना, ये बात आपको माननी जरूर पड़ेगी कि ठाकुर जी के अलावा हमारा कोई नहीं। जोर से बोल राधे राधे। प्रभु के अलावा कोई है ही नहीं। और ये बात जितनी जल्दी हम मान लें उतना ही अच्छा है। आप आज से भजन शुरू करो, आज से भजन शुरू करो, और भजन शुरू करने के बाद आपको एक दिन ऐसे एहसास होने लगेगा कि हमको लगता है कि हमने बहुत देर से भजन शुरू किया और पहले से शुरू कर देना चाहिए। संसार में फंसे रहने से कुछ नहीं मिलने वाला है। जिम्मेदारियों को निभाते हुए संघर्षों से जीवन तो है, संघर्षों से निकलते हुए भगवान का भजन करना चाहिए। टाइम नहीं मिलता है, अरे काहे का टाइम नहीं मिलता है? संडे वाले दिन क्या करते हो? संडे एक दिन तो छुट्टी मिलती होगी, नहीं मिलती? मिलती? अरे बता दो भैया, बताओ, वो उनको मिलती। जोर से बोलो। कम से कम उसी दिन बैठ करके घर में आधे घंटे एक घंटे कीर्तन कर लिया करो। उस दिन बढ़िया दूध दही घी सहेज शक्कर बाजार से खरीद करके लाओ, पंचामृत बनाओ और बढ़िया उससे ठाकुर जी का बढ़िया स्नान कराओ और उनका अच्छे से श्रृंगार करो। उस दिन तो करो जिस दिन पूरी तरीके से दिन भर छुट्टी हो। और जब संडे वाले दिन 9 बजे तक सो रहे हैं महाराज, 9 बज गए, बोले पत्नी जाके अरे उठ जाओ, 9 बज गए, आज संडे है। और संडे दिन सोते सोते चले गए, तब क्या होगा? है? एक बार जोर से बोलो, अरे मान मेरा कहना